बातें, वो सब टेक्निक्स वो मैं अपनी गूगल एड्स की वीडियोस में आपको बताऊंगा अभी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इंटरव्यू की पर्पज़ से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं हर लेसन में जो इंटरव्यूअर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, होपफुली आपको यहाँ पर उसका आंसर मिल जाए। आपको जैसे कि अगर कोई नॉलेज पसंद है, नॉलेज है बट दे डोंट नो कि इफ़ द इंटरव्यू आस्क यू एनी क्वेश्चन एंड यू डोंट नो अबाउट, यू डिडंट टेल अबाउट कि व्हाट इज़ द कैंपेन। तो जब आप कैंपेन ही बता नहीं सकते तो इंटरव्यू के लिए कोई फ़ायदा मंद नहीं है, आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा नहीं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि जब हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर हमें एडवांस फीचर पता होते हैं तो हम हमारे फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल साबित होते हैं हमारे आने वाले टाइम के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा गाइड भी करूँगा कि एडवांस फीचर कैसे यूज़ करते हैं। और अभी मैं स्टार्टिंग बेसिक से स्टार्ट करूँगा, फिर मैं एडवांस फीचर तक जाऊँगा। तो लेट्स बिगिन, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। पहली बात है, कभी भी हम कोई जब भी हम गूगल एडवर्ड कैंपेन बनाना चाहते हैं उससे पहले मैं आपको थोड़े से कुछ फीचर्स बता देता हूँ कि जैसे कि इन वन एडवर्ड अकाउंट में कितने कैंपेन आप क्रिएट कर सकते हो, आपको ये पता होना चाहिए। इन वन एडवर्ड अकाउंट यू कैन क्रिएट 10,000 कैंपेन। अगर हम कहें कि इन वन एड कैंपेन में आप कितने एड ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, इन वन एड कैंपेन में वी कैन क्रिएट 20,000 एड ग्रुप। अगर कोई पूछे कि इन वन एड ग्रुप में आप कितने टेक्स्ट ऐड बना सकते हो, तो आप यू कैन ईजिली से दैट वी कैन क्रिएट 50 टेक्स्ट ऐड। अगर कोई आपसे पूछे कि वन एड ग्रुप के अंदर हम कितने कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए हम 5 मिलियन कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। 5 मिलियन कीवर्ड में से 50 लाख कीवर्ड, यानी कि 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। तो 50 लाख कीवर्ड आप एक एडवर्ड अकाउंट में यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कई लोग इंटरव्यू के लिए तैयारी भी कर रहे होंगे, तो किसी को इन्फॉर्मेशन है कि वो पीपीसी कैसे ऐड बनाता है, गूगल पे ऐड कैसे बनाता है, उसको पता है। और अगर इन केस इंटरव्यू आपसे पूछ ले कि व्हाट इज़ द कैंपेन, व्हाट डू यू नो अबाउट द कैंपेन, कैंपेन से आप क्या समझते हो, अगर आप उसको ये नहीं बता पाओगे तो इंटरव्यू आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा नहीं। चाहे आपको कितनी भी अच्छी नॉलेज क्यों ना हो, बट आप उसको एक कैंपेन का छोटा सा मतलब नहीं बता पाए तो आपसे टेक्निकल वे में जाएगा क्यों। सो व्हाट डू यू नो अबाउट कैंपेन। कैंपेन क्या है? कैंपेन इज नथिंग, इज जस्ट बेसिकली सेटिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट, टू इम्प्लीमेंट योर बिजनेस इन एडवर्ड अकाउंट। इम्प्लीमेंट योर बिजनेस सेटिंग कि समझ लो मेरा बजट है 2,000 रुपये है। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपना कैंपेन कहाँ चलाना चाहते हैं, कौन से नेटवर्क पे चलाना चाहते हैं। सर्च नेटवर्क पे चलाना चाहते हैं, डिस्प्ले नेटवर्क पे चलाना चाहते हैं, या यूट्यूब पे चलाना चाहते हैं, या पर्टिकुलर कोई वेबसाइट है जिसके ऊपर आप अपना कैंपेन शो करना चाहते हैं, या कोई मोबाइल ऐप है जिस पर आप अपना कैंपेन शो करना चाहते हैं, या ऑल ओवर इंडिया में आप अपनी ऐड चलाना चाहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। कुछ सेटिंग्स होती है जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि लोकेशन सेटिंग हो गई कि मुझे इस लोकेशन में चलाना है। मैं बजट डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे इतना बजट में यूज़ करना है, उसमें सीपीसी जो मेरा होगा, मैं बजट 1,000 रुपीज़ है और पर क्लिक का कितना रुपये कटेगा वो मैं सेटिंग दूंगा, वो मैं बताऊंगा कितना रुपये कटना चाहिए पर क्लिक का। वो भी हम चीज़ें फाइनलाइज करते हैं, चेक करते हैं कि किसका बजट कितना होगा, किस कीवर्ड का कितना मुझे क्लिक देना है। वो भी डिपेंड करता है गूगल के कुछ पॉइंट से और अपने कुछ व्यूअर्स ऑफ थिंकिंग से कि हमें कितना बजट सेट करना है अपना, ठीक है। तो ऐसे कुछ सेटिंग्स होती हैं जो हमें चाहिए, जो कैंपेन लेवल पे इम्प्लीमेंट होती है। तो कैंपेन क्या है? कैंपेन इज नथिंग जस्ट बेसिकली सेटिंग टू इम्प्लीमेंट योर बिजनेस इन एडवर्ड अकाउंट, टू इम्प्लीमेंट योर बिजनेस इन एडवर्ड अकाउंट, ओके। तो एडवर्ड के एड ग्रुप क्या है? एड ग्रुप में आपके एड्स आते हैं, एड्स यानी जो हम बनाते हैं एड्स। जितने भी कैंपेन हो, कैंपेन में आप कैंपेन बनाते हो। जैसे कि हम कोई इवेंट करते हैं तो इवेंट में क्या कैंपेन पहले बनेगा कि ये कैंपेन है, ये इवेंट यहाँ होना है, कैंपेन के अंदर इवेंट आएगा, इवेंट के अंदर लोग आएंगे। तो ऐसे ऐड कैंपेन के अंदर ऐड ग्रुप्स आते हैं, ऐड ग्रुप के अंदर एड्स आते हैं, कीवर्ड्स आते हैं, बिट्स आते हैं। कीवर्ड्स एड्स वो होते हैं जहाँ पे हम ऐड सेट करते हैं, ऐड एडिट कर सकते हैं, जहाँ पर ऐड डिज़ाइन किया जाता है। कीवर्ड्स वो होते हैं जहाँ पे हम कीवर्ड डालते हैं कि इस ऐड के ऊपर अगर ये कीवर्ड शो होता है, अगर इस कीवर्ड के ऊपर ये ऐड शो होगा मेरा, समझ लो मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया। अगर ये आया कीवर्ड तो इस कीवर्ड पर मेरा ये ऐड शो होना चाहिए टेक्स्ट सर्च ऐड पे, ठीक है ना। बिड कि हमें कितना बिड लगाना है, हमारा सीपीसी क्या होगा, डिपेंड करेगा कि मैं टॉप ऑफ पेज बिड कितना जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना सीपीसी और बिड सेट करते हैं कि टॉप ऑफ पेज बिड इतना है, फर्स्ट पेज बिड इतना है, तो उसके अकॉर्डिंगली एग्जामिन करके हम अपना बिड सेट करते हैं, ठीक है। देन आता है कैंपेन। कैंपेन में हम लोकल की
चलाना चाहता हूँ अपनी ऐड, राइट। डिवाइस, कौन से डिवाइस पे चलाना चाहता हूँ, डेस्कटॉप पे, मोबाइल पे या एनीथिंग एल्स। नेटवर्क, मेरा कौन से नेटवर्क पर चलेगा, सर्च नेटवर्क पर चलेगा, डिस्प्ले नेटवर्क पर चलेगा, डायनेमिक नेटवर्क पर चलेगा, या यूट्यूब में नेटवर्क, वीडियो नेटवर्क पर चलेगा। यूट्यूब, जहाँ पर हम यूट्यूब पे वीडियो चलाते हैं, यू हैव टू, आई थिंक यू कैन, मैनी पीपल ऑलरेडी हैव सीन दैट लॉट ऑफ वीडियोस एड्स ऑन यूट्यूब चैनल। ठीक है ना। बजट, कि मैं बजट क्या रहेगा, फिर कुछ सेटिंग्स होती हैं जो हम इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं कैंपेन लेवल पे। ठीक है, तो हम लेट्स बिगिन। हम ये भी स्टार्ट, मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कैंपेन कैसे डिज़ाइन किया जाता है। ये मेरी वेबसाइट है powermarketing.org। आप लोग में से यहाँ पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा चैट बॉक्स अवेलेबल है, एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू चैट बॉक्स। यहाँ पर भी चैट बॉक्स दे रखा है मैंने, व्हाट्सएप का फ़ोन नंबर भी मेरा अवेलेबल है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली मैं गाइड करूँगा कैसे कैंपेन क्रिएट करते हैं, कहाँ पे कौन सा कैंपेन चलना चाहिए, राइट। तो आप मेरी वेबसाइट पर भी कर सकते हैं। तो इसकी वेबसाइट का मैं एक डेमो बना रहा हूँ अभी, कि डेमो कैंपेन बना रहा हूँ कि आपको बता सकूँ कैंपेन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो एड्स हम करते हैं, गूगल एड्स पे जाते हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है ओपन होने में, ताकि इसी में कैंपेन बनते सारे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, स्टार्टिंग से दिखाऊंगा कैसे कैंपेन बनाया जाता है, कैसे कीवर्ड ऐड किए जाते हैं। पहले हम कैंपेन पे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जाकर हम पहले कैंपेन बनाते हैं अपना। ये लीड्स का है, मैं लीड्स जनरेट करना चाहता हूँ, सर्च नेटवर्क पे चलाना चाहता हूँ अपना कैंपेन। और ये मेरी वेबसाइट पूछ रहे हैं, यहाँ पे वेबसाइट डालूंगा मैं अपनी, https papamarketing.org। उसके बाद में स्टार्ट ट्रैकिंग कन्वर्जन, तो हम बाद में देखते हैं वो चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपने कैंपेन का नाम लिखूँगा, लीड्स कैंपेन, लीड्स पापा। ठीक है, यहाँ पे दो आपको नेटवर्क शो हो रहे होंगे, सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क। सर्च नेटवर्क मतलब क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया, तो उससे रिलेटेड कुछ सर्चेज आ जाएंगी। देखिए ये जो आ रही है ना, ये जो टॉप एड्स आ रही हैं, टॉप 3 एड्स आ रही हैं, ये क्या एड्स है, यहाँ लिखा है एडी लिखा हुआ है हर जगह पे, ये एड्स है, पेड ऐड है। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो इसके पर क्लिक का पैसा कटेगा, जो उसने डाल रखा होगा कि मुझे पर क्लिक का मेरा इतना कटना है, 45 रुपीज़, 30 रुपीज़, 2 रुपीज़, जिसका भी जितना आ रहा है वो उसके अकॉर्डिंगली कटेगा। तो ये तो हो गया सर्च नेटवर्क। और डिस्प्ले नेटवर्क क्या होता है, डिस्प्ले नेटवर्क बताया तो क्या होता है। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक मेरी ऐड चल रही है मेरी वेबसाइट पे, तो इसे कहते हैं डिस्प्ले नेटवर्क कहते हैं। तो इन वेबसाइट पे जो ऐड आएंगे ना, जैसे कि मेरे जो कैंपेन बनाऊंगा अपना इसके ऊपर, वो कैंपेन मेरा यहाँ पे भी शो हो सकता है। कई बार होता है कि कहीं विजिटर अच्छा आ जाता है डिस्प्ले नेटवर्क से भी, बट डिस्प्ले नेटवर्क पे ज़्यादातर ये होता है कई बार जो हम सर्च ऐड के लिए चला रहे हैं, सर्च ऐड के लिए चाहे तो प्रॉपर सर्च ऐड के लिए ही अपना चलाओ, तो उससे क्या होगा कि तो आपका ऐड ऑप्टिमाइजेशन रहेगा, ऊपर से आपका बजट भी बहुत अगर लिमिटेड है तो आप, मैं यही कहूँगा आप सर्च पे चलाओ, डिस्प्ले पे उस टाइम में मत चलाओ। तो डिस्प्ले पे एकदम ही काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऑफ कस्टमर आते हैं, और आपको भी वहाँ से आपको भी मिल सकता है वहाँ से अच्छी जनरेट लीड, बट उसके प्रॉपर डिस्प्ले का अच्छा कैंपेन बना के त्यागे, जैसे ये बैनर बना के त्यागे ज़्यादा बेटर रहता है, तो आपको अच्छी लीड जनरेट होती है। बट सर्च नेटवर्क का अगर आपका कैंपेन यहाँ शो करे तो आपको हो सकता है आपको लीड अच्छी जनरेट ना हो, आपको फालतू के क्लिक्स हैं, आपका जो बजट है वो वेस्ट भी जा सकता है कई बार। तो बेटर है कि डिस्प्ले नेटवर्क के एक अच्छा कैंपेन, जैसे यहाँ पे बैनर्स बने हुए हैं, बैनर बना के शो करें तो ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद साबित होता है। तो हम डिस्प्ले नेटवर्क नहीं चलाएंगे, हम सिर्फ सर्च नेटवर्क चलाएंगे। और यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको कौन सी लोकेशन चलाना है, इंडियन या ऑल कंट्रीज टेरिटरीज, एंड आप एंटर लोकेशन, आप पर्टिकुलर लोकेशन दे सकते हैं। अब यहाँ मेरी लैंग्वेज पूछ रहा है, लैंग्वेज इंग्लिश काफ़ी है मेरे लिए। बजट, ऑडियंस पूछ रहा है कि ऑडियंस, यहाँ पे
आइडिया ले सकते हैं आप कीवर्ड से रिलेटेड कि आपको कहाँ अपनी ऐड शो करवानी, कहाँ नहीं करवानी है। इसमें जो सर्च नेटवर्क में इसका कोई रोल नहीं है इतना। यहाँ पर आप अपना बजट दे सकते हैं कि मेरा बजट है 1000 रुपीज़ ईच डे का, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं जो चलाऊँगा वो मैं मैनुअल सेटिंग चलाऊँगा। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर बिडिंग में इतनी सारी सेटिंग्स आ रही हैं, टारगेट CPC ये है, मैक्सिमम चीज़ें आपने मुझे ही नहीं बताया। मैं आपको आने वाले सेशन में एक अलग से बनाऊँगा कि जिसमें सर ये जो बिडिंग स्ट्रेटेजीज़ हैं इनके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कहाँ पे आपको बिडिंग स्ट्रेटेजीज लगानी, कहाँ नहीं लगानी है। तो नेक्स्ट अपने आने वाले और वीडियोस में एक प्रॉपर सेशन दूंगा बिडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, राइट। तो यहाँ पर सर मैं मैनुअल CPC चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं देने बैठूँगा बस इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन तो बहुत लंबी वीडियो चले जाएंगी, आपको समझ भी नहीं आएगा। कन्वर्जन एडोटेशन एक ना चीज़ आती है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जब तक मुझे मिल नहीं रही यहाँ पे शो नहीं करी। हाँ, शो मोर सेटिंग में आ जाएगा। यप, ऑप्शन आता था एक जो मुझे शो हो नहीं रहा, वेट में फाइंड। अब जैसे कि आप देख पाए कुछ सेटिंग्स हैं कि टारगेट ऑडियंस में, जैसे मैंने इंडिया सेलेक्ट किया, मैं कहाँ अपनी ये जो आ रहे हैं ना ये टारगेट, ये वाला कह रहा हूँ मैं बेसिकली, वेट ये कह रहा हूँ मैं कि टारगेट आप कहाँ टारगेट करना चाहते हो, कौन से लोगों को टारगेट करना चाहते हो आप, कि आप इन दिल्ली टारगेट करना चाहते हो, आउट ऑफ दिल्ली टारगेट करना चाहते हो, कहाँ पर टारगेट करना चाहते हो। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। मेरे यहाँ पे कुछ वीडियोस बनी हुई हैं, मैंने टेम्पलेट आप लोगों के लिए बना रखा है यहाँ पे। वेट, जैसे हमें लिखा हुआ है, मैंने पहला ऑप्शन लिखा हुआ है पीपल इन और हु शो इंटरेस्ट इन योर टारगेट लोकेशन। ये रिकमेंडेड भी है गूगल से। पीपल इन यानी पीपल जो, और हु शो इंटरेस्ट इन योर टारगेट, यानी कि जो पीपल जो आपके लोकेशन में है, यानी कि अगर मैं दिल्ली से चला रहा हूँ ऐड और दिल्ली में टारगेट करना चाहता हूँ, जो अपनी दिल्ली लोकेशन पे है वो, और पीपल हु शो इंटरेस्ट जो आउट ऑफ दिल्ली है और आपके टारगेट लोकेशन में इंटरेस्टेड है, यानी कि आपकी टारगेट है जो टारगेट लोकेशन है उसमें इंटरेस्टेड है, उनको आपकी ऐड शो करेगी। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिखा PPC क्लास दिल्ली, PPC क्लास दिल्ली लिखा और टारगेट लोकेशन क्या दिया, दिल्ली दिया। इफ़ एनी यूज़र सर्च विद इन दिल्ली, अगर आपका कोई भी यूज़र विद इन दिल्ली सर्च करता है तो ऐड विल अपीयर। इफ समवन सर्च फ्रॉम मुंबई PPC क्लास दिल्ली कीवर्ड पे, सो योर ऐड विल अपीयर। तो मैंने आपको बता दिया एक चीज़। अब सेकंड पे चलते हैं। पीपल इन और रेगुलर इन योर टारगेट लोकेशन, पीपल जो आपकी लोकेशन पे और रेगुलरली वहाँ पे टारगेट कर रहा है आपकी लोकेशन से ही। आउटसाइड ऑफ लोकेशन कोई भी आएगा तो यहाँ पे बैन है, वो आपकी ऐड नहीं शो देख पाएगा। जैसे यहाँ में लिखा हुआ मैंने कीवर्ड लिखा हुआ है PPC क्लास दिल्ली, टारगेट लोकेशन लिखी हुई है दिल्ली। इफ़ एनी यूजर सर्च विद इन दिल्ली ऐड विल अपीयर। इफ समवन सर्च फ्रॉम मुंबई PPC क्लास दिल्ली कीवर्ड पे, जो ऐड विल नॉट अपीयर। मतलब कि साफ है, आपको एक में चीज़ें कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि आप ये चीज़ एग्जामिन कर पाओ, अंडरस्टैंड कर पाओ, और आपके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू पे जब आप ऐड चलाओगे, आप ऑप्टिमाइज करोगे, तो आप ये इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि मुझे ऐड कौन से नेटवर्क पे चलानी, कौन से नेटवर्क पे नहीं चलानी है। अगर समझो कोई रियल एस्टेट सेक्टर है या कोई इंस्टीट्यूट है जो सर दिल्ली लोकेशन को टारगेट करना चाहता है, दे डोंट वांट टू टारगेट आउटसाइड ऑफ दिल्ली लोकेशन, so you can easily use that particular second option, so that will very good for your campaign, and your budget is very low, so you can easily optimize your campaign by through this kind of strategy you opted, ठीक है ना, you opt। अगर आप ऐसी कोई स्ट्रेटजी ऑप्ट करोगे तो आपको ये चीज़ काफ़ी आपके लिए बेटर रहेगी आपके कैंपेन के लिए। ओके, तो हम थर्ड ऑप्शन जाते हैं। थर्ड ऑप्शन ये है हमारा पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेट लोकेशन, जो पीपल सर्चेस कर रहा होगा आपके टारगेट लोकेशन के लिए। मतलब कि अगर कीवर्ड मेरा है PPC क्लास दिल्ली जो यहाँ पर है और टारगेट लोकेशन दिल्ली, इफ़ एनी यूज़र सर्चेस विद इन दिल्ली ऐड विल नॉट अपीयर। जैसे कि कई इंस्टीट्यूट होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे कुछ रिजर्व सीट्स होती हैं। 75% जो रिजर्व सीट है वो दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए है, 35% जो रिजर्व सीट है वो आउटसाइड ऑफ दिल्ली एनसीआर के लोकेशन पे है। तो हम अपनी ऐड वहाँ दिखाना चाहते हैं कि उन लोगों को, स्टूडेंट को हम थोड़ा सा
कहते हैं आकर्षित कर पाएँ, अपनी अपनी कैंपेन पे लेके आ पाएँ, ताकि उनको अच्छा लगे और वो हमारे से इंक्वायरी करें, हमारे पास लीड जनरेट हो। तो उन लोगों को दिखाने के लिए आपको कैंपेन काफ़ी अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है कि लोग अट्रैक्ट हों और आपसे इंक्वायरी करें। तो उन लोगों के लिए अच्छा है जो आउटसाइड ऑफ दिल्ली रहते हैं और जो दिल्ली में स्टडी करना चाहते हैं और यहाँ पर आना चाहते हैं स्टडी के लिए। तो यहाँ पे आपका ऐड दिल्ली में नहीं शो करेगा, लेकिन दिल्ली की बाहर की कोई जो सिटी होंगी उनको आपका ऐड शो करेगा। जैसे मुंबई हो गया, पुणे हो गया, बेंगलोर हो गया, वहाँ पे आपका ऐड अपेयर करेगा। तो आपको ये नॉलेज पता चल गई होगी कि हम टारगेट लोकेशन कहाँ का कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि कैंपेन कैसे क्रिएट करें। अब ये कुछ ब्राउज़र सर्च आइडिया दे रहा है यहाँ पे, बट मुझे इसकी कोई नीड नहीं है अभी राइट नाउ, क्योंकि मैं अपना जो है सर्च नेटवर्क पर चलाना चाहता हूँ। बेसिकली आइडिया दे रहा है कि आपको सर्च नेटवर्क पर कहाँ चलाना चाहिए, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। और फ्यूचर में आपको इन जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस के बारे में मैं पूरा एक प्रॉपर गाइडेंस दूंगा कि कहाँ पे हमें क्या चीज़ यूज़ करनी है। तो हम यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना ऐड ग्रुप का नाम लिख देता हूँ, पापा लीड्स 1। और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट बिड यानी CPC जो बिड है मेरी, वो मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको द डिफ़ॉल्ट बिड इज द मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक CPC बिड फॉर एन एड ग्रुप। बिकॉज अभी तो आपको ये नहीं पता कि आपकी जो बिड है जो आप यहाँ पे डाल रहे हो वो आपकी एड ग्रुप जो आप डाल रहे हो बिड क्या उतना ही डालना सही रहेगा, उससे ज़्यादा। अभी इसके लिए मैं डिफ़ॉल्ट बिड डाल रहा हूँ और मैं इसको आगे मैनुअली चेंज भी कर सकता हूँ बिड को अकॉर्डिंग टू कैंपेन। और यहाँ पे दे आस्क्ड मी अबाउट दी टू एंटर वो फ्रेजेस एंड कीवर्ड्स, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ फ्रेजेस के अंदर डिजिटल मार्केटिंग PPC क्लासेस था ना, हाँ यहाँ बता देते PPC क्लासेस एंड दिल्ली तो ये मैं बंद कर देता हूँ डबल कोड से और ये सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। तो मेरा यहाँ पर ऐड तैयार हो गया। अब यहाँ पर 3 हेडलाइंस आ रही हैं। जो 3 हेडलाइन की जो हमारी टोटल स्ट्रेंथ होती है वो होती है 90 वर्ड्स, यानी कि 30 वर्ड्स यहाँ पे 30 वर्ड्स इस सेकंड हेडलाइन में, 30 वर्ड थर्ड हेडलाइन में। और यहाँ पे आप अपना पाथ देते हो, पाथ यानी कि आपका जो कीवर्ड है आप यहाँ प्लेस कर सकते हो, जिसके अकॉर्डिंगली गूगल को समझने में अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपका ऐड कौन सा है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग PPC क्लास इन दिल्ली अफोर्डेबल कॉस्ट पे, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों हेडलाइन यूज़ करें, जहाँ पर आपको सही लगता है आप तीनों हेडलाइन यूज़ कर सकते हो तो तीनों ले सकते हैं। मोबाइल और यहाँ पर आपको ये भी शो कर देगा कि प्रीव्यू के अंदर कि आपको डेस्कटॉप पे कैसे शो होगा और यहाँ पे मोबाइल पे कैसे शो होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PPC क्लास, यहाँ पे दूसरा डाल देता हूँ PPC क्लास दिल्ली, क्वेश्चन डाल देता हूँ पापा कैंपेन तैयार हो गया। हमें ज़रूरत नहीं है, मैं जिस सेकेंड डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में अपनी फर्स्ट हेडलाइन में 2 यूज़ करी। फर्स्ट डिस्क्रिप्शन का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो हमारा 180 वर्ड्स का होता है, पहले हमारा 60 वर्ड्स का होता था और पहले जो हमारा हेडलाइन है वो सिर्फ 30 या 40 वर्ड्स का ही होता था। तो जब गूगल ने अपना लास्ट ईयर जो अपडेट करा है, ये गूगल एड्स जो नया प्लेटफॉर्म लेके आया लास्ट ईयर ही,
तो उससे काफ़ी 1-2 साल पहले लेके आया, तो काफ़ी चीज़ों में इम्प्लीमेंटेशन किया उसने, काफ़ी उसमें अपग्रेडेशन करी है, जो कि अब हमको काफ़ी बेनिफिट भी साबित हो रहा है अपग्रेडेशन से। तो हम सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं यहाँ पे, सेव एंड कंटिन्यू। आपका ऐड तैयार है अब यहाँ पे, राइट, कंटिन्यू एंड कैंपेन। अब आप कह रहे होंगे यार आपने कीवर्ड तो एक ही ऐड करा, आप यहाँ पर तो मल्टीपल कीवर्ड हम यूज़ कर सकते थे। पीपीसी क्लास इन डेली हो सकता है, पीपीसी क्लास डेली हो सकता है, पीपीसी क्लास इन डेली एनसीआर हो सकता है, ऐसे बहुत से कीवर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर जाएंगे कीवर्ड के अंदर, मेरा पहले हम अपना देख लेते हैं। ये मेरा कैंपेन है, ये मेरा कैंपेन है लीड्स पापा के नाम से, पापा लीड्स 1 के नाम से मेरा एड ग्रुप है। यहाँ को दिखा देते हैं, यहाँ पे जो मेरा बना है, यहाँ पे एड ग्रुप मेरा जो कम गया, एड ग्रुप में हूँ पापा लीड्स 1 के नाम से, और ये मेरा एड ग्रुप के अंदर कैंपेन बना हुआ है पीपीसी क्लास इन दिल्ली। यहीं पे मैं एडिट भी करूँगा, और इसके जो कीवर्ड्स हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर जाऊँगा, सर्च कीवर्ड है, यहाँ पर कीवर्ड सारे हैं। अगर आप मुझे और कीवर्ड इसमें ऐड करने कैंपेन में, तो यहाँ पर मुझे वो कुछ आइडियाज़ भी दे देगा कि मैं कौन से कीवर्ड यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे पीपीसी कोर्स इन दिल्ली, पीपीसी ट्रेनिंग दिल्ली, पीपीसी ट्रेनिंग, पीपीसी कोर्स, पीपीसी इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, पीपीसी ट्रेनिंग दिल्ली, गूगल एडवर्ड ट्रेनिंग दिल्ली, तो पीपीसी क्लासेस इन दिल्ली। तो ये मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है ना, कि मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना। इफेक्टिव कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर मैं, और ये सारे कीवर्ड मैं फेजेस में कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी फेजेस में नहीं है। तो यहाँ पर मैं सेव कर दूँ सारे कीवर्ड, और ये मेरे यूज़ में हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर चाहिए, आपको फेज में या किसी और मैच में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं पर्टिकुलर्स को, सेक्शन को, यहाँ पे सारे क्लिक करके ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको 1-2 एग्जाम्पल दिखा दिए हैं कि आप फेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बाकी जो कि हमें कौन से मैच टाइप हमें यूज़ करने चाहिए, कौन से मैच टाइप यूज़ नहीं करने चाहिए, कीवर्ड मैच टाइप जो होते हैं, तो मैं आपको अपनी अपकमिंग वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पर मैंने आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। आने वाली वीडियो में आपको मैं एडवांस ऑप्शन भी क्लियर करूँगा, और कैसे और कैंपेन में आप टेक्निकल चीज़ें यूज़ कर सकते हो, जो काफ़ी पीपीसी डेवलपर्स, जो पीपीसी के जो एड्स हैं उनको नहीं पता होते हैं। A/B टेस्टिंग क्या होती है, सबके बारे में आपको से एग्जांपल के तौर पर आपको मैं क्लियर करूँगा, और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग भी आएगी उससे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे से मेरी वेबसाइट पर जाकर powermarketing.org पे जाकर कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे से चैट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ऑप्शन अवेलेबल हैं, चैट ऑप्शन और कॉलिंग ऑप्शन। एंड और आप अगर आपको कोई भी मेरे से वीडियो चाहिए हो जिसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो, आप मेरे से डिमांड भी कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। होपफुली गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और जो भी लेटेस्ट अपडेट गूगल एड्स के अंदर आएगी, मैं डेफिनेटली वहाँ पर अपडेट करता रहूँगा, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू, शुरुआती शब्द खैर, बाय बाय, गुड नाइट।